गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटीसी सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय है, पहली यूनिट है कहानी लोक कथा एवं रोचक प्रसंग को सुनना एवं याद करना। उसके अंतर्गत आज हम लोग कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। कहानी क्या है? कहानी के माध्यम से हम जीवन की जटिलताओं, विस्तृत घटनाओं को कल्पना के सहारे या फिर कथानक में पिरोकर भाषा के माध्यम से लोगों के सामने उपस्थित करते थे। या फिर कह सकते हैं लेखक अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग, उसके पास जितनी भी शक्ति होती थी उस सब का प्रयोग वो किसी भी घटना या फिर उस घटना से संबंधित जो भी तथ्य होते थे उस पर केंद्रित होती थी। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कहानी होती थी, जो भी कहानी लिखने वाला होता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग उस कहानी को ही केंद्रित करके करता था। वैचारिक शक्ति का प्रयोग, सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग। कहानी के विषय में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें चार्ल्स बैरेट महोदय ने कहानी की परिभाषा दी है। इनके अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहानी से हमें किसी भी जीवन की जो वास्तविकता है उसको कलात्मक रूप में किस प्रकार से किसी के सामने रख सकते हैं। वास्तविक जीवन के जो तथ्य हैं उसको हम अपने कला के माध्यम से कैसे लोगों के सम्मुख ला सकते हैं, इसी को कहानी का रूप दिया गया। उपरोक्त तथ्यों को विश्लेषित करने के बाद, उपरोक्त परिभाषाओं को विश्लेषित करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कहानी में निम्न तत्वों का होना, निम्न गुणों का, निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, कहानी में कौतूहल व जिज्ञासा होती है। नंबर 1, कहानी के अंतर्गत कौतूहल व जिज्ञासा। कहानी में कौतूहल व जिज्ञासा हम कोई भी कहानी क्यों सुनते हैं? जब उस कहानी से हमें कुछ कौतूहल मिलता है, आनंद मिलता है, तभी हम किसी कहानी का श्रवण करते हैं। कौतूहल ही नहीं, उसके साथ साथ जिज्ञासा भी होती है। कहानी में जिज्ञासा का गुण भी होता है। कुछ रहस्य हमें पता चल चुके होते हैं, कुछ रहस्यों की जानकारी हो गई होती है और आगे के कुछ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा होती है। इसीलिए कहानी में जिज्ञासा का भी होता है। अगला है कहानी में एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहानी का एक चाहे भी जिस प्रकार की कहानी हो, सभी प्रकार की कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहने का तात्पर्य है जिस भी प्रकार की कहानी होगी, चाहे जिस प्रकार की, जिस वर्ग की कहानी हो, सभी कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित होता है कि इस कहानी को सुनाने का, बताने का, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सभी कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। और अगला है कि सभी कहानी में
जीवन की वास्तविकता होती है। कहानी के अंतर्गत जीवन, मानव जीवन की वास्तविकताओं को सम्मिलित किया जाता है। कुछ कहानी वास्तविकता से जुड़ी होती हैं, उनका संबंध जीवन से होता है। कहानी में घटनाओं को घटना में भावना की कहानियों में तमाम घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, तमाम भावनाओं को सम्मिलित किया जाता है। कोई भी कहानी होगी तो उसमें कुछ घटनाओं का या किसी भी प्रकार की भावनाओं का वर्णन अवश्य होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घटना में कहानी में घटनाओं एवं भावनाओं की प्रधानता होती है। आगे आप कह सकते हैं कहानी हिंदी गद्य साहित्य की एक सशक्त लघु विधा है या आवश्यक लघु विधा है, कह सकते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। कहानी में कल्पना एवं वास्तविकता दोनों होती है। कहानियां काल्पनिक भी होती हैं और वास्तविक भी होती हैं। कहानियों का संबंध वास्तविकता से भी होता है और कल्पनाओं से होता है। तो कहानी दोनों आधारों पर होती है, कुछ काल्पनिक होती है, कुछ वास्तविकता को अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। तो ये तो थे कहानी के कुछ मूल तत्व। कहानी के मूल तत्वों को जानने के बाद अब ये आवश्यक है कि हम कहानी के बारे में आगे भी कुछ समझें। तथ्यों को समझने के बाद अब आगे कहानी श्रवण के अगर हम किसी को कहानी श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो किस उद्देश्य से सुना रहे हैं, उनको सुनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों सुना रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छात्रों को, बच्चों को कहानियां सुनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे मान लिया जाए, पहला, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। छात्रों में सृजनात्मक शक्तियों का कहानी, बच्चों को कहानी सुनाने का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर हम सृजन करने की जो सृजनात्मक शैली है, रचना की शैली है, उसका विकास कर सके। दूसरा उद्देश्य है जो है वो छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानी शैलियों जीवन दर्शनों, विभिन्न प्रकार की कहानी शैलियों, जीवन दर्शनों
छात्रों को विभिन्न प्रकार की जो कहानी की शैलियां हैं उन शैलियों से परिचित कराना, विभिन्न प्रकार के जो जीवन दर्शन है उन जीवन दर्शनों से परिचित कराना, ये बच्चों को कहानी सुनाने का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य, इसके आगे छात्रों में नैतिक मूल्यों का कहानी सुनाने का एक उद्देश्य, कहानी बताने का छात्रों का एक और उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, वो नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ सके। अगला है छात्रों की छात्रों को कहानी सुनाने का एक और उद्देश्य है कि बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास हो, कि बच्चों को उनकी मानसिक आयु के अनुसार उनकी स्मरण शक्ति बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे वो सीखी हुई बातों को आसानी से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे वो हमेशा स्मरण रख सके। इसके बाद शब्द भंडार में वृद्धि करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, सद्गुणों एवं सद्प्रवृत्तियों को विकसित करना, सद्गुणों छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि को विकसित करना, छात्रों में साहित्य के प्रति उनकी रुचि को विकसित करने के लिए कहानी सुनाया जाता है, कहानी श्रवण कराया जाता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, कहानी सुनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि की जाए, जिससे उनके मस्तिष्क की शब्दावली बढ़े। सद्गुणों एवं सद्प्रवृत्तियों को विकसित करना, छात्रों में सद्गुण एवं सद्प्रवृत्ति के भाव को लाने के लिए भी कहानियों का सहारा लिया जाता है, कहानियों को बताया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनने और सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना, छात्रों को कहानी सुनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि उन्हें सुनी हुई बातों के भाव को समझने में सरलता हो, ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित करने के लिए कहानी सुनाया जाता है। छात्रों को पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना, हमारे समाज की जो पशु पक्षी हैं उनका सांस्कृतिक वैल्यू क्या है, उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या है और मानव स्वभाव का सांस्कृतिक विरासत क्या है, उससे परिचित कराने के लिए भी हमें कहानी सुनाने की आवश्यकता होती है।